7 सितंबर 2019 चंद्रयान 2 के लैंडर विक्रम के लैंडिंग की तारीख। वो रात पूरा भारत जाग रहा था अपने इतिहास को बनते देखने के लिए। सब कुछ ठीक ठाक जा रहा था। विक्रम लैंडर अपनी मंजिल से सिर्फ 2 किलोमीटर की दूरी पर था चांद की सतह से। तभी कुछ ऐसा हुआ कि हमारा कनेक्शन विक्रम लैंडर से टूट गया और विक्रम लैंडर तेज रफ्तार के साथ चंद्रमा की सतह से क्रैश लैंडिंग कर गया। इस चीज़ को देखकर 125 करोड़ भारतीयों का दिल टूट गया। हम सबको वो तस्वीर बहुत अच्छे से याद है जब इसरो के चेयरमैन के7 की आंखों में आंसू थे। हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी उन्हें गले लगाते हैं। यह सब कुछ इतना इमोशनल था कि जिसने ऐसा दृश्य देखा वह भी अपने आंखों के आंसू को नहीं रोक पाया। आज चंद्रयान 2 के मिशन को करीब 4 साल पूरे होने आए हैं और इसरो उस फेलियर से रुकने वाला नहीं था और महीने जुलाई के 12 से 19 तारीख के बीच में इसरो लॉन्च करने जा रहा है चंद्रयान 3 और यह लॉन्च सतीश धवन स्पेस सेंटर श्री हरिकोटा से होगा। अगर बात करें चंद्रयान 3 की तो भारत की चंद्रयान सीरीज का ये तीसरा मिशन है। चंद्रयान 1 की सफलता को केवल भारत ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया ने सराहा था, जिसमें भारत ने चांद पर पानी तक खोज निकाला। उसके बाद 2019 में चंद्रयान 2 ने थोड़ा हताश जरूर किया, लेकिन उसका ऑर्बिटर आज भी चांद को मैप कर रहा है। चंद्रयान 2 का लैंडर और रोवर भले ही चांद की सतह पर सफलतापूर्वक न उतर सके, लेकिन चंद्रयान 2 का ऑर्बिटर आज भी महत्वपूर्ण डेटा भेजता रहता है। चंद्रयान 2 की असफलता के बाद से ही इसरो ने चंद्रयान 3 पर काम करना शुरू कर दिया था। चंद्रयान 2 की क्रैश लैंडिंग को एकदम डिटेल में स्टडी किया गया ताकि वो गलतियां हम दोबारा ना कर सकें, और वैसे भी इस मिशन में गलती का कोई चांस ही नहीं है। इस बार हमें सफल होना ही होगा। चंद्रयान 3 का मुख्य उद्देश्य चांद पर सफल लैंडिंग है और वहाँ की सतह पर कुछ साइंस एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किए जाएंगे, लेकिन मेन फोकस रहेगा चांद पर सफल लैंडिंग का। दुनिया के 3 सुपर पावर अमेरिका, रसिया और चाइना ने यह मुकाम पहले ही हासिल कर लिया है चांद पर सफलतापूर्वक उतरकर, और अब भारत को अपनी काबिलियत दिखानी होगी। धरती से चांद तक चंद्रयान 3 की यह यात्रा करीब 15 दिनों की होगी और चांद की डार्क साइड में इसे लैंड कराया जाएगा। पर इतना कुछ होने के बाद भी यह मिशन हमारे लिए आसान नहीं होगा। तो बने रहिए दोस्तों इस वीडियो में। आगे हम जानेंगे कि क्यों चंद्रयान 3 अब तक का सबसे कठिन मिशन होने वाला है। 600 करोड़, जी हाँ 600 करोड़ के करीब है चंद्रयान 3 की लागत। 600 करोड़ वाकई एक बड़ी रकम है, लेकिन इसरो के इतिहास में यह सबसे महंगा मिशन नहीं है। चंद्रयान 2 इस मिशन से करीब 1.5 गुना महंगा था। करीब 960 करोड़ रुपए चंद्रयान 2 मिशन पर खर्च किए गए थे, लेकिन इस बार इस मिशन में ऑर्बिटर यूज न होने के कारण यह चंद्रयान 2 जितना महंगा नहीं है। बात करें यदि चंद्रयान 3 के लॉन्च के बारे में, तो चंद्रयान 3 बहुत पहले ही आंध्र प्रदेश के श्री हरिकोटा स्थित सतीश धवन सेंटर पहुंच चुका है। लॉन्च से कुछ समय पहले ही इस बड़े से रॉकेट में ईंधन भरा जाएगा और फिर सारे चौकस कंप्लीट करने के बाद काउंटडाउन स्टार्ट होगा और फिर चंद्रयान 3 निकल जाएगा अपने सफ़र पर। लेकिन इस मिशन में ऐसा क्या है जो इसको बाकी मिशन से कठिन बनाता है? तो इसका जवाब है चांद पर उतरने की कला, द आर्ट ऑफ सॉफ्ट लैंडिंग। जैसा कि हमें पता है कि चंद्रयान 3 का मुख्य उद्देश्य चांद की सतह पर सफलतापूर्वक लैंडिंग करना होगा। चांद पर सॉफ्ट लैंड करना ये वाकई एक डिफ़िकल्ट टास्क है। अब चंद्रयान 2 को ही ले लीजिए। हमने चंद्रयान 2 को चंद्रमा के ऑर्बिट में तो पहुंचा दिया, लेकिन विक्रम लैंडर को उसकी सतह पर उतारने पर कामयाब ना हो सके। लेकिन यहाँ पर हम अकेले नहीं हैं। चांद पर उतरने से पहले अमेरिका और रसिया न जाने कितनी ही बार फेल हुए हैं,
लेकिन इस बार चंद्रयान 3 में कई बदलाव किए गए हैं। इसके सॉफ्टवेयर और सेंसर में भी चेंजेस किए गए हैं, जिससे चंद्रयान 3 आवश्यकतानुसार अपने डिसीजन ले ले। इस बार मिशन की कॉम्प्लेक्सिटी को कम करने के लिए इसमें ऑर्बिटर की जगह परपल्सन मॉड्यूल का इस्तेमाल किया गया है, और इसका मतलब है कि इस मिशन में हम चंद्रयान 2 के ही ऑर्बिटर को यूज़ करने वाले हैं। इस मिशन में सबसे कठिन होगा चांद के दक्षिणी ध्रुव पर उतरना, क्योंकि चांद का साउथ पोल हमारी पृथ्वी से सीधे संपर्क में नहीं है, और यही वजह है कि लैंडर को उतरते हुए हम पृथ्वी से सीधे कंट्रोल नहीं कर सकते। इवन लैंडर से हम सीधे कम्युनिकेट भी नहीं कर सकते। यह पूरा लैंडिंग प्रोसीजर ऑटोमेटिक ही रहता है। लैंडर के साउथ पोल पर उतरते समय यदि कोई क्रेटर आ जाता है या कोई पहाड़ी आ जाती है, तो लैंडर के सेंसर वहाँ पर कंफ्यूज हो जाते हैं, और यहीं पर सभी कैलकुलेशन गड़बड़ हो जाती है। इससे मिशन के फेल होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। यह सब चुनौतियां चंद्रयान 3 के सामने आने वाली हैं। दुनिया के लिए बेहद अहम साबित हो सकता है चंद्रयान 3 मिशन। दरअसल चंद्रमा हमारा निकटतम खगोलीय मेंबर है। ऐसे में स्वाभाविक रूप से दुनिया भर के कुछ देशों द्वारा पूरे किए गए मिशनों का ही यह एक लक्ष्य रहा है कि इस दिशा में रूस के चंद्रमा तक पहुंचने या अमेरिकी अंतरिक्ष यात्री द्वारा चंद्रमा की सतह पर पैर रखने के बाद से चंद्रमा की खोज के लिए एक लंबा सफ़र तय किया गया है। अब हम नए युग की शुरुआत की तरफ बढ़ रहे हैं, जहां मानव अगले दशक के भीतर चंद्रमा पर एक कॉलोनी बनाना शुरू कर सकता है। इसके अलावा चंद्रयान 3 मिशन अपने साथ कई वैज्ञानिक उपकरण लेकर जाएगा, जो लैंडिंग साइट के आसपास के एरिया में चंद्रमा की चट्टानी सतह की परत, चंद्रमा के भूकंप और चंद्रमा सतह प्लाज्मा और मौलिक संरचना की थर्मल फिजिकल प्रॉपर्टीज़ की स्टडी में मदद करेंगे। यही कारण है कि चंद्रयान 3 इसरो का सबसे अहम महत्वाकांक्षी मिशन बन गया है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। आगे आपसे निवेदन है, यदि इस वीडियो में आपको इन्फॉर्मेटिव जानकारी लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, लाइक करें और शेयर करें। नमस्ते।